हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। कल का दिन रहा बहुत परफेक्ट। और जो पूरा अर्ली सेशन से आज अभी तक जो जो एरियाज़ बताए थे कि टीपीज़ हिट होंगे, बड़े टीपीज़ हिट होंगे, वो हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो सिल्वर के थे, चाहे वो गोल्ड के थे, चाहे वो बीटीसी के थे, एवरीथिंग वो स्पॉट ऑन। दूसरा ये होता है कि जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमारे सिग्नल्स तो होते हैं, लेकिन सिग्नल्स बड़े बड़े सिग्नल्स होते हैं कि 200-250 पिप्स का, 200 पिप्स का, 150 पिप्स प्लस जाके सिग्नल का TP1 होता है। क्यों? क्योंकि ये रियल ट्रेडिंग है। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हर कोई। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। वहाँ से आप यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप एंड ज्वाइन द ग्रुप। तो असल जो चीज़ है, असल एसेंस है उसकी, वो है लर्निंग। कि आप लर्न कर रहे होते हो साथ साथ, और लर्निंग आपको होता है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं होगा कि आपको एक कुछ बस डाटा फीड कर दिया एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ऐसा नहीं, वो डाटा फीड हो रहा है, आपको साथ साथ रूटीन में वो प्रैक्टिस हो रहा है। रियल टाइम मार्केट के ऊपर वो हिट हो रहा है, चीज़ें आपके सामने होती जा रही हैं, TS शेयर हो रहे हैं, हर चीज़ हो रहा है। दैट इज़ वॉट रियली मैटर्स। मसला ये है कि हम लोगों की जो मैक्सिमम जो लोग हैं, उनका एम क्या है, हम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर लें। जो एम है इस टाइम पे 90% जो लोग होते हैं, दे आर आफ्टर द सिग्नल्स। और ठीक है, आप सिग्नल्स के पीछे आप ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, सिग्नल्स को फॉलो कीजिए, लेकिन सिग्नल फिर क्वालिटी का सिग्नल होना चाहिए। ये जो 20 पिप्स, 30 पिप्स, 40 पिप्स वाले जो TP1 वाले सिग्नल ग्रुप्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इन द लॉन्ग रन आपके लिए मसला क्रिएट करेंगे। आपका एक जो ट्रेडिंग जर्नी है वो स्टार्ट नहीं हो सकेगा। अच्छा, दूसरा, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ में आके फंसते हैं कि आपको स्ट्रैटेजी डिराइव करने में मुश्किल हो जाती है। कि आप यू नीड टू स्टिक ऑन समथिंग ना। स्टिक ऑन समथिंग क्या है कि आप अगर इंट्रा डे कर रहे हो तो आपकी फिर इंट्रा डे ट्रेड्स होनी चाहिए। इंट्रा डे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके TPs होने चाहिए। अब जो है वो, अगर जैसे हम ऑयल की बात कर लेते हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा एक टाइट रेंज के अंदर मूव कर रहा है। 150-200 पिप्स वो मैक्सिमम मूव करता है। तो अगर हम ऑयल के ऊपर इंट्रा डे ट्रेड कर रहे हैं आजकल, देयर आर द डेज वेयर द वॉलेटिलिटी हैज़ बीन एक्सट्रीम। तो लेकिन ये कि आजकल के जो दिन हैं उसके अंदर क्या है कि 100-150 पिप्स की, 150 पिप्स की, 200 पिप्स की मूव जो है वो ऑयल देता है। तो आप अगर इंट्रा डे करना चाह रहे हो तो आपको 100 पिप्स के टारगेट करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। लेकिन हम जहाँ, अगर हम सिल्वर की बात करते हैं, ऑयल की, गोल्ड की बात करते हैं, तो 250, 300, 400 पिप्स वो मूव दे देता है। तो आप 200-250 पिप्स के ऊपर आपका TP1 होना चाहिए। लेकिन आप लोग गड़बड़ क्या करते हैं, जब TP1 बुक नहीं करते हो, ये चीज़ अक्सर हो जाती है। क्योंकि मार्केट है ना, आप इंट्रा डे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास प्लेइंग फील्ड कम है। इंट्रा डे के अंदर हमेशा को बताना चलूँ कि आपका जो होता है ना बैलेंस, वो कम होता है। जो तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आप जो 250, 300, 400 डॉलर वाले लोग हैं, वो इंट्रा डे ट्रेड ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए और स्विंग ट्रेड के लिए यू ऑलवेज ऑलवेज नीड अ हायर अमाउंट। स्कैल्पिंग के लिए भी आपको फंड्स ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसके जो 30 पिप्स हैं वो मैटर करें। 40 पिप्स का, 50 पिप्स का अगर आप TP1 रखना चाह रहे हैं तो इट शुड मैटर अ लॉट कि जी आपने हायर जो है वो बड़ी आपकी ट्रेड जो है वो लगाई हो। लेकिन उसमें भी ये चीज़ नहीं आपने करनी कि 40 पिप्स का आपका स्कैल्पिंग का TP1 है तो 80 पिप्स का सेल होगा, ये कभी भी नहीं करना आपने। ये चीज़ें हम लोग सिखाते हैं, कोर्स अभी चल रहा है इस टाइम के ऊपर। लेकिन वही बात होती है कि बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको जिनको देख के फील आती है कि हाँ यार, ये ट्रेडिंग को जुनून बनाना चाहते हैं, ये ट्रेडिंग के साथ मतलब पूरी तरह से अपने आप को इंगेज करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ें बहरहाल जो है वो होती हैं। अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन आप देख लीजिए हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर जो एकेडमी से जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अब देखें वो 12-15 घंटे दे रिमेन एक्टिव। और वो सर्च में होते हैं कि जनाब जो है ना, कहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। अब कल जो है वो, जिस तरीके से मैंने देखा आपको TP1 ही 21 का बताया, 22 का बताया है। उसके बाद फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 12 का भी बोला था, वहाँ तक जो है वो मार्केट गई। तो बड़े TPs की तरफ अगर आप विजन नहीं लेकर आओगे तो बड़े TPs की तरफ जाओगे कैसे? दूसरा ये है कि आज मार्केट, क्योंकि लास्ट जो A4 कैंडल्स बन रही थी वो काफ़ी ज़्यादा ना मिक्स एंड मैच बन गई।
उसकी वजह से क्या हो गया कि सारा जो मार्केट है इस टाइम पे सारा मार्केट एक बुलिश ट्रैपिंग की तरफ चली गई है। तमाम मार्केट आप देखें कि पूरा दिन उन्होंने पहले रिवर्सल ट्रेंड रखा है, सेलिंग की तरफ गई हैं और उसके बाद वो बुलिश की तरफ चले गई हैं। ऑल्दो के जनाब जैसे हम गोल्ड की बात कर लेते हैं, अब आज जो है वो साइडवेज मार्केट रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको थोड़ी सी ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी। और आज थोड़ा बहुत ज़रा चीज जो छोटे जो टीपीज़ वाले हैं वो थोड़ा ज़्यादा फ़ायदे में रह जाएंगे, तो ये चीज़ है। लेकिन ये कि आपको उसके हिसाब से ट्रेड करनी है। अब गोल्ड जो है वो आपको 22 के नीचे नहीं जाएगा, किसी सूरत भी नीचे जाना नहीं चाहिए। चला जाता है, बहरहाल मार्केट है, मार्केट आपको किसी टाइम भी डॉज कर सकती है, सब कुछ होता है। लेकिन असल चीज़ घूम फिर के यही है कि जब तक मार्केट जो है वो आपके अब इस टाइम के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो 48 का एक एसएल है ही है, चाहे जो मर्ज़ी आप कर लें। जब तक ये 48 के ऊपर एज 4 कैंडल क्लोज नहीं होगी, आपने 48 से सेलिंग ही करनी है। और आपका दोबारा जो टीपी है वो तकरीबन 24 से 24 आपका रहेगा, और उसके बाद जो TP2 है वो दोबारा आपका 10 तक 7 तक जो है ना वो ये आपका रह सकता है। दूसरा, हम अगर सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर इज़ मोर बुलिश, लेकिन सिल्वर को भी अगर हम देखते हैं तो सिल्वर का आपको 38.40 ये आपका एक एरिया है जहाँ पर आपको सेलिंग आप पकड़ सकते हैं। और इसमें दोबारा से असल चीज़ क्या हुई है कि सिल्वर ने जो हमारा टीपी था 37.52 बार, तो वो अभी तक उसके नीचे कुछ भी क्लोजिंग नहीं कर सका सिल्वर। तो टाइट रेंज चल रही है। अगर आप छोटे उससे रिस्क लेना चाहते हैं, अभी जब तक वीडियो बन रही है तो आई होप कि आप 38.26 के एसएल से आप सेलिंग कर लीजिए, और आपका जो है वो 37.7 जो है वो आपका TP1 हो सकता है, एंड देन 552 तक भी आपका TP जा सकता है। मैं अभी भी सेलिंग इंक्लाइंड हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक जो लास्ट कैंडल्स थी वो ट्रैपिंग कैंडल्स ही, और आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैप हुए हैं, बहुत सारे लोग उसके अंदर ट्रैप होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा बाई की तरफ इंक्लाइंड हो गए हैं। दूसरा ये है कि हम अगर जो है वो उसकी ऑयल की बात करते हैं, 66.6 है अभी का एसएल, लेकिन अगर वही चीज़ अगर उसके ऊपर खड़ी होती है तो देखिए मार्केट बेरिश ही है। ऑयल की बात करते हैं, ऑयल इज़ स्टिल ऑन द बेरिश फील्ड, चाहे जो मर्ज़ी कर लें आप। ऑयल कहीं से भी फंडामेंटली टेक्निकली बुलिश नहीं हुआ है। ठीक है, ज़रूर थोड़ा बहुत एक पंप आ जाता है, कोई न्यूज़ आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से कुछ मार्केट के अंदर मूवमेंट आ जाती है, तो वो चीज़ है। बाकी ये कि BTC जो है वो इट इज़ इन ट्रू टर्म्स इट इज़ बुलिश, और जो है वो आपको बहरहाल इसमें इस वक्त अब सिचुएशन यही है कि आप 1,18,300 के नीचे का पैसल रखें, 1,23,000 आपका TP1 होना चाहिए। अब अभी भी मार्केट 1,20,000 को फिर रही है, तो 1,23,000 तकरीबन 200-250 पिप्स का आपको मैं TP1 बता रहा हूँ। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेड। दूसरा, US30 जो था आपका एज 4 का जो एक चैनल था वो हमने शेयर किया था, वो ब्रेकआउट कर गया। अब वो जब ब्रेकआउट कर गया है और स्ट्रक्चर वाइज भी थोड़ा सा ब्रेक हो गया, तो 44,400 उसकी सपोर्ट बन रही है। और न्यू ऑल टाइम हाई का अगर ये एक जो बुल फ्लैग इसका जो बन रहा है वो ब्रेकआउट अगर कर जाता है तो फिर 47,000 48,000 तक जो है वो US30 बड़े आराम से जा सकता है। और जो US30 का जो कल अब जो इकोनॉमिक डाटा आया था कि रिटेल सेल्स नंबर बहुत इंक्रीज़ हो गया था, तो दिस मीन्स कि इकॉनमी उनकी परफॉर्म कर रही है। अब जब US इकॉनमी परफॉर्म कर रही है तो ऑटोमेटिकली गोल्ड के ऊपर प्रेशर आएगा ही आएगा। इस चीज़ को देखिएगा, मैं फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा कवर करने की कोशिश करता हूँ, फंडामेंटल्स ध्यान देने की कोशिश करता हूँ कि हाँ यार फंडामेंटली आप चीज़ों को लाजमी जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया कीजिए। तो जिसकी वजह से नैस्डैक हो गया और US30 हो गया, दे आर ऑन द बेसिकली बोल रहा, लेकिन इसका जो ब्रेकआउट का जो है ना, जो मुझे नज़र आ रहा है US30 का आपका अगर 44,400 का आप एसएल चलाने की कोशिश करते हैं और ये आपका चल जाता है तो फिर आपके पास 2-2.5 हज़ार पिप्स तकरीबन ऊपर की तरफ मार्केट आ सकती है। ऑल्दो के दरमियान में छोटी छोटी एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि बुल फ्लैग भी होता है इतना आराम से नहीं टूटता, लेकिन ये कि बड़े टाइम फ्रेम का H1 का H4 का और इंट्राडे दोनों का बुल फ्लैग है और स्ट्रक्चर वाइज बुलिश अभी चल रहा है मामला, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, आप इसको लाजमी अवेल करने की कोशिश कीजिएगा।
ये चीज़ हो गई है। तो आई थिंक दीज थिंग्स आर प्रीटी क्लियर। बाकी मैं हमेशा बात करता हूँ कि भाई लर्निंग पे फोकस करें, चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, फ़ौरन से नहीं आएंगी। इट इज़ समथिंग वेरी क्लियर कि वो चीज़ें आराम से नहीं आएंगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और रिस्क मैनेजमेंट इज़ समथिंग कि जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अक्सर लोग रिस्क मैनेजमेंट को जो है वो भूल जाते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट कैन गिव यू विंग्स एनी टाइम, कि आपकी जो ट्रेड अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ है तो आप किसी भी टाइम आपको बड़ी ट्रेड मिल सकती है, हर चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर रिस्क आपका मैनेज नहीं है तो फिर किसी भी टाइम आपका अकाउंट वॉश हो सकता है। ये चीज़ अपना जहन में रखिएगा। हमेशा मैं बेताशा लोगों को चीज़ें समझाता हूँ, करता हूँ, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग हैं जो कि उसको रियल टर्म्स के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो वाकई मेहनत करते हैं, रिजल्ट करते हैं। और वो तभी यही वजह हो जाएगी 3-3 4-4 साल हो गए उस ग्रुप का पीछा छोड़ के नहीं जाते हैं। एंड दे रियली वांटेड, दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि उस ग्रुप का हिस्सा बन के रहें। क्यों? क्योंकि लर्निंग आपको कहीं से भी नहीं मिल सकती। एक और लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। खासकर जो ट्रेडिंग की लर्निंग है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इट इज़ नॉट समथिंग कि आप कहें कि यार हाँ मुझे आ गई है, ठीक है, मेरा गुजारा चल गया। गुजारा तो चल जाता है, लेकिन मार्केट आपको किसी टाइम भी गलत साबित कर सकती है, मार्केट आपको किसी टाइम भी आपके अगेंस्ट जा सकती है। दीज थिंग्स हैपन्स विद द एक्सपीरियंस ट्रेडर एज वेल। हिस्टोरिकली हमें बेतहाशा ऐसी जो इकोनॉमिक एग्जांपल्स मिलती हैं कि जिसमें बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े ट्रेडिंग हाउसेस, बड़े बड़े आपकी जो हेज फंड्स हैं वो बर्बाद हो गए और वो अपने आप कर गए। आपका गेम स्टॉप है एक बड़ी जो है वो रिसेंट तरीन एग्जांपल जो गेम स्टॉप की है, कि कैसे जो है वो कितना ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो गया। जो बड़े इंस्टीट्यूशन थे, स्मार्ट मनी जिसका हम रोना रोते रहते हैं, वो स्मार्ट मनी सारा बड़ा बड़ा के पासे हो गया और गवर्नमेंट को बीच में इन्वॉल्व होना पड़ा, तब जाके बचत हुई, वरना अदरवाइज़ कितना ही जो है वो सरमाया लोगों का डूब जाता, सब कुछ हो जाता। तो दीज आर द एग्जांपल्स कि ऑलवेज़ जो है ना वो प्ले सेफ वाले जो है ना सेफ़ नहीं होते। तो रिस्क आपको लेना पड़ता है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लें, स्टॉप लॉस के साथ रिस्क लें, और रिस्क लें ज़रूर। बहुत ज़्यादा सेफ ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे आपको थोड़ा बहुत जो है ना अपना माइंड बना के रखना पड़ेगा कि यार आप इवन के इधर से आपने कमाया भी बहुत हुआ तब भी, लेकिन ये कि यू कैन फील दैट कि हाँ यार कुछ ना कुछ गड़बड़ आपके लिए हो सकती है, कुछ ना कुछ मसले हो सकते हैं। तो आपका जो एग्जिट स्ट्रेटजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो टीपी बुकिंग है और आपका जो स्टॉप लॉस है, दीज आर योर एग्जिट स्ट्रेटजीज। इन दोनों के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है कि दोनों का जो एग्जिट स्ट्रेटजी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जल्दी टीपी बुक हो जाना, ये भी बहुत बड़ा एक इशू होता है कि जनाब हाँ जी ब्लू देखा नहीं जाता। फिर लॉस को बहुत ज़्यादा होल्ड कर जाना, ये एक बेसिक प्रॉब्लम्स है। इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए आपको आपकी टेक्निकल लर्निंग अगर स्ट्रांग होगी तभी आप इनको हल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हल नहीं कर पाएंगे। ओके जी, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ख्याल रखें अपना।